Hi everyone, this is Asim and you are listening to me on Vocabulary English Learning YouTube channel. दोस्तों, जब आप शदीद गुस्से की हालत में हो तो आप इन फिक्रात से बासानी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। चाहे आप चैटिंग कर रहे हो या फेस टू फेस किसी के साथ बात कर रहे हो या आप कॉल पर हो, आप बासानी अपने गुस्से का इजहार इंग्लिश में इन फिक्रात से कर पाएंगे। दोस्तों, मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि ये गुस्से में बोले जाने वाले इंग्लिश फिक्रात का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, जिसमें आपको मोर देन 50 इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाए गए हैं और इस पार्ट में आपको ऑलमोस्ट 35 इंग्लिश फिक्रात सिखाए जाएंगे जो कि उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। तो आप पार्ट नंबर 1 भी देखिए और पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट देखिए। इसमें आपकी बहुत सारी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होने वाली है, बढ़ने वाली है और साथ साथ आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट पर भी काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। तो दोस्तों, पार्ट नंबर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और मज़ीद इस सबक के नोट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, जो कि बाद में आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों, हमारे आज के सबक का हम आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें और आप यूं ही अपनी इंग्लिश बेहतर बनाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस आ जाता है, इसे तुम घर कहते हो। ऐसी बात हम इंग्लिश में किस तरह से करेंगे? देखिए, एक सिचुएशन सोचते हैं। आपने किसी को कहा कि मेरे लिए कोई अच्छा सा घर देख दो, मुझे कुछ अरसा यहाँ पर स्टे करना है। ठीक है, तो उस शख्स ने आपके लिए घर देखा, ठीक है, काफ़ी टाइम लगाया उसने और उसने आपको बहुत तारीफ़ करके एक अच्छा सा घर बता के आपको वो घर दिखाने ले गया। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आगे घर के बुरे हाल, यानी आपके स्टैंडर्ड्स पर वो बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरा घर। ठीक है, तो अब आप उस घर को देखते ही क्या कहेंगे? Is that what you call a house? Is that what you call a house? इसी तरह से हाउस की बजाय कोई भी चीज हो जिसको देख के आप कहना चाहें कि इसे तुम ये कहते हो, ठीक है, तो आप हाउस की जगह पर उस चीज का नाम ऐड कर लेंगे और आप ये बात बआसानी कह पाएंगे। हमने आपकी आसानी के लिए ये जो इंग्लिश में लिखा गया है ये हमने उर्दू में भी लिख दिया है। ठीक है, इज दैट व्हाट यू कॉल अ हाउस? तो आपने जब गुस्सा करना है इंग्लिश में तो आपके गुस्से वाले एक्सप्रेशंस भी होने चाहिए, आवाज़ भी होनी चाहिए। आपकी आवाज़ में गुस्सा सुनाई देना चाहिए और आपके चेहरे से गुस्सा दिखाई देना चाहिए। जी, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या बकवास है, इसको हम इंग्लिश में 2 तरह से कह सकते हैं। What the hell? What the hell? या hell की जगह हम यहाँ पर एक और वर्ड भी ऐड कर सकते हैं जो कि है heck. What the heck? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरगिज़ नहीं, कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने भी ये वर्ड यूज़ किया था, Absolutely not. ठीक है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। आप इसको गुस्से वाली नो भी कह सकते हैं या 100% आप डिसएग्री करते हैं, आपने सख्ती से नो कर दिया। ठीक है, तो आप गुस्से में ये कह सकते हैं Absolutely not. ठीक है, और ये फिक्रा नॉर्मल एक्सप्रेशंस के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, Absolutely not, जिस तरह से इमरान खान ने यूज़ किया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मजाक कर रहे हो क्या? Are you kidding? Are you kidding? तो इस तरह से आप इंग्लिश में फुल अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ इसको कह सकते हैं। Are you kidding? माफ कीजिएगा, आपको किसी की बात थोड़ी बुरी सी लगी, आपने ठीक तरह से उसको सुना नहीं या आप उसको इग्नोर करने के मकसद से आपने कुछ इस तरह से कहा एक्सक्यूज मी, जैसे आप कहते हैं जी, तो उसी तरह से आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। जी, आगे बढ़ते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी इत्तला के लिए आपने किसी की बात सुनी, ठीक है, और जो बात उसने कही वो आपको अच्छी नहीं लगी या आप उसके काउंटर में, यानी आप उसकी मुखालफत में बात करना चाह रहे हैं या उसकी करेक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी तस्हीह करना चाह रहे हैं, तो आप ये कुछ ऐसे कहेंगे,
फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी इत्तला के लिए, और आगे आप मज़ीद बात पूरी करेंगे। तुम्हारी मर्जी, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। आमतौर पर फिक्रा ये वाला यूज किया जाता है, द चॉइस इज योर्स, द चॉइस इज योर्स। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरा दिल बिल्कुल साफ है। दोस्तों, आपकी अच्छी खासी तू मैं हो गई किसी के साथ, ठीक है, आपने किसी को बुरा भला कह दिया, आपको बदले में सुनने को भी बहुत कुछ मिल गया। तो अब आप जब फाइनली बात को ख़त्म करने वाले हैं या आपने ख़त्म कर दिया हुआ है, तो अब आप कह सकते हैं नो हार्ड फीलिंग्स, मेरा दिल बिल्कुल साफ है, मेरे दिल में कोई भी तुम्हारे लिए बात नहीं है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे नो हार्ड फीलिंग्स, मेरा दिल बिल्कुल साफ है। बस बहुत हुआ, दैट्स इट। दोस्तों, जब आप एक बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने बात करते करते दूसरे शख्स ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर दी या बहुत ज़्यादा बोलने लग गया, तो अब आप उसको चुप करवाने के लिए कि बस बहुत हो गया, बस बोल लिया तुमने जितना बोलना था, ठीक है, तब आप कहते हैं इनफ इज इनफ या दैट्स इट, दैट्स इट, बस। ठीक है, तो तब आप ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, ये सेंटेंस थोड़ा समझने वाला है। दोस्तों देखिए, आपके बॉस हैं जो उनकी घर में कुछ यानी गड़बड़ चल रही है, ठीक है, उनके पर्सनल मैटर्स कुछ ठीक नहीं चल रहे, ठीक है, और वो अपने गुस्से की वजह से अपने एम्प्लॉइज़ यानी मुलाजिम जो काम कर रहे हैं उनके साथ उनकी सैलरी नहीं दे रहे। ठीक है, तो आप देखिए कि उनके पर्सनल मैटर्स का एम्प्लॉइज़ की सैलरी यानी तनख्वाह के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या लेना देना है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप देखिए इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि इससे क्या लेना देना, यानी इस मतलब एक चीज़ कौन सी वाली, पर्सनल मैटर्स, ज़ाती मामलात, ठीक है, और फिर दूसरा इस या उस कर लें इसको, ये है तनख्वाह, सैलरी। तो पर्सनल मैटर्स का तनख्वाह से क्या लेना देना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सेंटेंस में इंग्लिश में हम कैसे ये बात कहेंगे। What has personal matters got to do with the salaries? ठीक है, तो ये सेंटेंस हम कुछ इस तरह से कहेंगे। एक सेंटेंस इस सेंटेंस में एक चीज़ हो जाएगी, वो जो हम पहले रखेंगे यानी ये वाला इस, वो समथिंग की जगह पर आ जाएगा, और दूसरे वाला इस वो सेंटेंस के बिल्कुल एंड में आएगा यहाँ। ठीक है, What has something got to do with, और यहाँ पर दूसरी चीज़, समथिंग की जगह पर पहली चीज़ और यहाँ पर दूसरी चीज़। ठीक है, और इन दोनों का आपस में क्या लेना देना। ठीक है, अच्छा दोस्तों, क्या होता है कि हम आम तौर पर एक फ़िक्रा यूज़ करते हैं। अब इसका क्या मतलब, ये हम कब यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस में जब हमने किसी को कोई बात कही नहीं होती और दूसरा बंदा हमारे लिए कुछ बिल्कुल अलग सा कर देता है। हमने उसे कहा कुछ होता है और वो कर कुछ और देता है, बिल्कुल यानी मुख्तलिफ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको कहा कि इसमें ब्लू और ग्रीन कलर्स ऐड कर दें किसी भी चीज़ में, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कार्ड बनना है, कोई पोस्टर बनना है, कुछ भी, कोई पोस्ट बननी है, ब्लू और ग्रीन कलर्स उसमें ऐड करने थे, लेकिन उसने ब्लू और ब्लैक कलर ऐड कर दिए, मतलब बिल्कुल अलग सी कोई चीज़ बनाकर वो आपके सामने ले आया। अब आप उसे कहेंगे, आपको देखकर बड़ा अजीब सा लगा और आप उसे कहेंगे व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये क्या बना कर ले आए हो। ठीक है, यानी आपने जिस चीज़ का कहा ही नहीं वो चीज़ आपके सामने बनकर आ गई। अब आपको आ गया गुस्सा, आपको बहुत अजीब लगा, बुरा लगा कि ये शख्स इसने क्या से क्या बना दिया, इतना टाइम भी ले लिया। तो तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। आखिर हो क्या रहा है, कुछ हो रहा हो आपके आसपास और आपको समझ ही ना आ रहा हो, तो तब आप ये फ़िक्रा यूज़ करेंगे इंग्लिश में
वो सेंटेंस क्या है? What the devil is going on here? What the devil is going on here? ठीक है, आप इंग्लिश में कुछ ऐसे कहेंगे। वैसे तो जब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, तो तब आपको इंग्लिश का ये सेंटेंस कैसे समझ आएगा, ये भी वैसे बात सोचने वाली है। लेकिन इसको याद करिए, बिल्कुल आसान है। डेविल का वर्ड इसमें यूज़ किया गया है, What the devil is going on here। ठीक है, वो बहुत ही चिड़चिड़ा आदमी है, यानी छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाता है और बहुत ही बुरी तरह गुस्सा करता है, चिड़चिड़े मिजाज वाला बंदा है। ठीक है, तो ऐसे शख्स को, चिड़चिड़े मिजाज वाले को, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता हो, उसको हम कहते हैं ग्रम्पी, यानी मूड बना देने वाला, जल्दी जल्दी किसी भी छोटी छोटी बात पर मूड बना देने वाला जो शख्स है, उसको हम ग्रम्पी बोलते हैं। ठीक है, तो सच अ ग्रम्पी मैन ही इज़। ठीक है, सच अ ग्रम्पी मैन ही इज़। तो चिड़चिड़ा आदमी, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ग्रम्पी मैन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके रवैये से मैं तो जलील हो गया, यानी तंग आ गया, उकता गया। Her attitude really pissed me off. Her attitude really pissed me off. दोस्तों, ये जो वर्ड है ना, pissed me, ये एक स्लैंग है। तो कभी भी इसको आपने जब आप गुस्सा हो ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आपका एक इज़्ज़त वाला रिलेशन हो, उनके साथ आपने ये वर्ड कभी भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, गुस्सा आ जाता है, आप गुस्सा निकालने के लिए, इजहार करने के लिए गुस्से का और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला वर्ड आपने ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना जो आपके लिए काबिल इज़्ज़त हों। ठीक है, रिस्पेक्टेबल्स जो आपके हों, उनके साथ आपने, उनके सामने या उनके साथ आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। आप यूँ समझ लें कि ये एक गाली टाइप का वर्ड है, राइट? लेकिन इसका मतलब ये है, जिनके साथ आप फ्रैंक हों, जिनके साथ आपकी खुली गपशप हो, उनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, Her attitude really pissed me off। जी, उसने मुझे गुस्से से पागल कर दिया, यानी इतना गुस्सा दिलाया कि मैं गुस्से से पागल ही हो गया। He got me spitting mad। He got me spitting mad। जी, उसका मूड खराब था। She was in a foul mood। आमतौर पर हम कह सकते हैं उसका मूड खराब था या बैड मूड। शी वॉज इन अ बैड मूड, इस तरह के सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस यूज़ करते ही होंगे आप शायद। लेकिन ये वाला सेंटेंस देखिए बहुत ही अच्छा है, इसमें वर्ड फाउल है जो कि बहुत अच्छा वर्ड है, आप ये ज़रूर यूज़ कीजिए। शी वॉज इन अ फाउल मूड, उसका मूड ख़राब था, यानी वो बुरे मूड में थी। मेरा बॉस आज मुझ पर भड़क उठा। ठीक है, My boss went off on me today। My boss went off on me today। Went off, यहाँ पर go आएगा प्रेजेंट में। ठीक है, go off मतलब अगर आपका बॉस अक्सर ही गुस्सा कर जाता है तो आप कहेंगे goes off। ठीक है, My boss goes off on some employees every day। ठीक है, यानी मेरा बॉस कुछ एम्प्लॉयज़ पर हर दिन गुस्सा निकालता है, भड़क उठता है। तो पास्ट में था, यहाँ पर हमने इसलिए वेंट ऑफ लगाया। ठीक है, ये डबल एफ आएगा, राइट? जी, आगे बढ़ते हैं। एक दोस्त के साथ मेरी तू मैं हो गई, यानी तू मैं की जगह पर एक अच्छा वर्ड जो हम उर्दू में यूज़ करते हैं वो है तकरार। एक दोस्त के साथ मेरी तकरार हो गई। ठीक है, तो तकरार होने के लिए हम इंग्लिश में दो तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। एक है जी हीटेड आर्ग्यूमेंट। आई गॉट इनटू हीटेड आर्ग्यूमेंट विद अ फ्रेंड। या आप ये कह सकते हैं आई एंड माई फ्रेंड एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। तो एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, ठीक है, एक ये वाला वर्ड है। हीटेड आर्ग्यूमेंट्स या हॉट वर्ड्स, ये एक्सचेंज होते हैं। और ये जो हीटेड आर्ग्यूमेंट है, इसके लिए आप वर्ड गेट का यूज़ करते हैं।
ठीक है, सो आई गॉट इनटू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विद अ फ्रेंड, ठीक है, या वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स टुडे। आगे बढ़ते हैं। जब आप एक बात मुकम्मल कर लें और आप उस बात की एंड पर यह कहना चाहें कि यहाँ बात ख़त्म होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई बात है ही नहीं, तो आप उसके एंड पर कहेंगे एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी, राइट। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आई जस्ट कांट स्टैंड इट, आई जस्ट कांट स्टैंड इट। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मैं मज़ीद उसकी बातें नहीं सुन सकता। आपको गुस्सा आ गया, मज़ीद आप उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते, सो आप कहेंगे आई जस्ट कांट स्टैंड इट एनी मोर, प्लीज़ डोंट आस्क मी टू डू इट नाउ। मैं तंग आ गया हूं, आई एम फेड अप विद इट, आई एम फेड अप विद इट। तुम बहुत अजीब हो, यू आर वियर्ड, यू आर वियर्ड। तुम बहुत अजीब हो, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। देयर इज नो पॉइंट इन सेइंग एनीथिंग टू यू, देयर इज नो पॉइंट इन सेइंग एनीथिंग टू यू। तुमने सब गड़बड़ कर दिया, यू मैस्ड इट अप, यू मैस्ड इट अप। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉलरेट दैट, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। मैं दोबारा तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस अगैन, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस अगैन। आप उस समय इस तरह से बात कर सकते हैं। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू, दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। मुझे ये दोबारा ना कहना पड़े, डोंट मेक मी से इट अगैन, डोंट मेक मी से इट अगैन। बस करो, कोई काम चल रहा था जो आपको मज़ीद पसंद नहीं आया और आप उसको रोकना चाह रहे हैं। कोई लगातार बोल रहा है जिसका बोलना आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको चुप करवाना चाह रहे हैं, तब आप ये फिक्रा यूज़ कर सकते हैं दोनों सिचुएशंस में। कट इट आउट, कट इट आउट राइट नाउ। आप इस तरह से राइट नाउ का वर्ड भी साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि ये सेंटेंसेस गुस्से वाले हैं तो कुछ सेंटेंसेस में मुझे गुस्से वाले एक्सप्रेशंस बनाने पड़ रहे हैं, सो एंजॉय दोज एक्सप्रेशंस। बहुत ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता, टू मच एंगर इज़ नॉट गुड, टू मच एंगर इज़ नॉट गुड। प्लीज़ अब गुस्सा नहीं होना, प्लीज़ डोंट गेट एंग्री नाउ, प्लीज़ डोंट गेट एंग्री नाउ। गुस्सा जाने दो या गुस्सा थूक दो। किसी को हम मनाने के लिए, किसी का गुस्सा ठंडा करने के लिए हम ये 2 से 3 सेंटेंसेस हैं छोटे छोटे जो यूज़ कर सकते हैं। एक, calm down, please calm down, please, take it easy please। साथ में प्लीज़ का वर्ड ज़रूर यूज़ कीजिए। just let it go, please just let it go, he's just a kid, he's learning, he's just a kid, वो भी सीख रहा है, अभी बच्चा है, just let it go। आप इस तरह से किसी का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था, I didn't mean that, I didn't mean that। अच्छी बातों पर ध्यान दो, यानी जो मुस्बत पहलू हैं वो देखो। Look at the positive things in life, look at the positive things in life man। हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ मत जाओ। Look at the positive things as well please। मुझे माफ़ कर दें। आप इस बात को इंग्लिश में कहने के लिए ये 2 सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, I am sorry, I am sorry, या accept my apologies please, accept my apologies। जी तो दोस्तों, ये थे 35 ऐसे इंग्लिश फिक्रात जो आप गुस्से की हालत में इंग्लिश में बोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 ज़रूर देखिए, उसमें मज़ीद अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं
मोर देन 50 सेंटेंसेस आप उस वीडियो में भी सीख सकते हैं। तो आइए अभी देखना शुरू कीजिए पार्ट नंबर 1, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और अभी भी आपके सामने शो हो रहा है। This is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.